किसान तक चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात मॉनसून की, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले संभावित साइक्लोन की और हीट वेव से प्रभावित उत्तर भारत के भागों की भी। देश के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग मौसमी स्थितियां देखने को मिल रही हैं और पिछले कई दिनों से मैं लगातार ये कह रहा हूं कि इतना कंट्रास्ट वेदर, यानी इतना अंतर, इतना विरोधाभास देश के दो हिस्सों में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में जहां पर जलाने वाली गर्मी पड़ रही है, वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है और मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले टेम्परेचर की स्थिति देख लेते हैं। पिछले 24 घंटों में हाईएस्ट मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया बाड़मेर में। राजस्थान का बाड़मेर शहर 48.8 डिग्री, यानी अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो इसे 49 डिग्री सेल्सियस तापमान आप बिल्कुल समझ सकते हैं। और तापमान 50 डिग्री से मात्र 1 डिग्री दूर अब रह गया है। और इस तरह से राजस्थान के तमाम पश्चिमी शहर, पश्चिमी जिले लगातार झुलस रहे हैं और भीषण गर्मी पड़ रही है। और ये अंतर कितना है इसको भी समझ लेते हैं कि वेरिएशन कितना है। 48.8 डिग्री पारा जो रिकॉर्ड किया गया कल पिछले 24 घंटों में, वो अंतर है 6.5 डिग्री का सामान्य से। यानी सामान्य आमतौर पर यहाँ पर लगभग 42.89 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, रिकॉर्ड किया गया 48.8 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम टेम्परेचर भी 4.7 डिग्री एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किया गया है। ये स्थिति न सिर्फ बाड़मेर में है बल्कि राजस्थान के बाकी जो पश्चिमी सीमांत जिले हैं, फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर कई जगहों पर है। और यही नहीं, कई भारत के जो अन्य उत्तर पश्चिमी राज्य हैं वहाँ पर भी गर्मी का यही आलम है। फलोदी में भी 48.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। झुंझुनू का ये स्थान भीषण रूप से गर्म रहा। जैसलमेर में 47.5, चूरू में 47.4 और इतना ही तापमान जोधपुर में रिकॉर्ड किया गया। तो ये जो 5 शहर हैं शुरुआती, यहाँ तक कि 6-7 शहर, ये सभी राजस्थान के। और 46.7 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान इन 7 शहरों में से गंगानगर में रिकॉर्ड किया गया। अहमदाबाद यानी गुजरात में भी भीषण गर्मी, जला देने वाली गर्मी पड़ रही है। 46.6 डिग्री पारा। गुना मध्य प्रदेश में 46.6, बीकानेर राजस्थान 46.5 और पिलानी में 46.2 डिग्री पारा रहा। 46 डिग्री सेल्सियस 3 जगहों पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और इसमें भीलवाड़ा है राजस्थान का, गांधीनगर गुजरात का और नारनौल हरियाणा का। तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सभी भागों में हालात इस तरह बने हुए हैं। सुरेंद्र नगर में 45.9 और 45.8 डिग्री, रतलाम मध्य प्रदेश में, हिसार हरियाणा में 45.7 और 45.5 अकोला महाराष्ट्र में। यानी गर्मी का प्रकोप आप देखिए कहां तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम इनमें अभी तक नहीं आए, 20 शहरों में। तो उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में और यहां तक कि पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों और दिल्ली में हवा का रुख बदल गया है संभावित साइक्लोन के चलते। और हवा का रुख बदलने से उमस बढ़ गई है, लेकिन टेम्परेचर नीचे पहुंचा है। अकोला के बाद जलगांव महाराष्ट्र में ही, यहां पर 45.5 और 45.4 चित्तौड़गढ़ में रिकॉर्ड किया गया। तो सबसे ज्यादा गर्मी पश्चिमी क्षेत्रों में है। और तापमान के बाद अब मैं बात करूंगा मॉनसून की। मॉनसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि मॉनसून समय पर केरल में पहुंचेगा। केरल में आमतौर पर 1 जून को मॉनसून का आगमन होता है और इस बार संभावना 30-31 मई को ही पहुंचने की लग रही है। वजह यह है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर जहां 20 मई को पहुंचता है, वहां पर 19 मई को इसका आगमन हो चुका था। और अब तक इसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तमाम इलाकों को कवर कर लिया है। श्रीलंका को आधे हिस्से को पार कर लिया है। कोमोरिन रीजन में आगे ये बढ़ रहा है, लक्षद्वीप के करीब पहुंचेगा। और 1 जून से पहले ही, 1 जून सामान्य समय सीमा है, ये लाल लाइन आप देख रहे हैं, ये 1 जून की लाइन है। और 1 जून से पहले ही इस रीजन को कवर कर लेगा, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। उम्मीद है कि मानसून की शुरुआत भी ठीक ठाक हो सकती है। तो मानसून की बात हो गई और हीट वेव की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म की, संभावित साइक्लोन की, जो कि इस समय बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ दिख रहा है। आज ये डिप्रेशन बनेगा, शाम तक ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा और कल यानी 25 मई को इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील होने की संभावना, इसकी इंटेंसिटी साइक्लोनिक स्टॉर्म की पहुंच जाएगी लगभग 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जब इसके आसपास की हवा चलनी शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि साइक्लोन बन चुका है। और साइक्लोन बनने के लिए, तूफान बनने के लिए समुद्री क्षेत्रों में समुद्र की सतह का तापमान और वर्टिकल विंड शेयर का लो होना बेहद जरूरी है। वर्टिकल विंड शेयर पर इस समय डाउट था, इसलिए मॉडल अब तक इंडिकेट नहीं कर रहे थे कि साइक्लोन बनेगा। लेकिन अभी सिचुएशन और क्लियर हो रही है। दोस्तों, ये साइक्लोन बनेगा और बहुत तेजी से इसका, बहुत जल्दी से इसका इंटेंसिफिकेशन होगा। यानी बहुत जल्दी ये अपनी इंटेंसिटी को चेंज करेगा और जल्दी ही डिफ्यूज भी हो जाएगा। और
इसकी वजह यह है कि ये जो सिस्टम है जिस जगह पर बना हुआ है इस समय यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल तो हैं। समुद्र की सतह का तापमान 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है और अनुमान ये है कि उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी या उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी का जो रीजन ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 31-32 डिग्री भी पारा हो सकता है। समुद्र की सतह का जल स्तर जो का जो तापमान है, और ये तापमान काफ़ी फेवरेबल होता है साइक्लोन बनने के लिए। लेकिन डाउट ये था कि यहाँ पर जब साइक्लोन बनेगा या सिस्टम डिप्रेशन बनेगा, डीप डिप्रेशन बनेगा, तो साइक्लोन इसलिए नहीं बन पाएगा कि क्योंकि मॉनसून भी पीछे से आगे बढ़ रहा है। इधर आप देखें तो यहाँ से मॉनसून भी जोर पकड़ रहा है और ऐसे में संभावना या आशंका ये रहती है कि वर्टिकल विंड शेयर लो हो, अगर हाई हो जाएगा तो साइक्लोन नहीं बनेगा। वर्टिकल विंड शेयर क्या है इसकी बात भी कर लेते हैं। एक बार आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइक्लोन बनने का प्रोसेस है। साइक्लोन बनने का मतलब है कि यहाँ से सर्कुलेशन के फॉर्म में नीचे से सतह से, समुद्र की सतह से हवा पानी को लेकर ऊपर उठनी शुरू होती है और ये लगातार एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ ऊपर जाता है और हवा लगातार ऊपर फीड करती रहती है पानी। और ऐसे में यहाँ पर अगर हवा तेज़ चल रही हो, ये आप देखें जैसे जैसे लेयर चेंज होती जाए, हाइट बदलती जाए, समुद्र की सतह से 2 किलोमीटर ऊपर या और इस तरह से हाइट बदलती जाए, तो जब हाइट बदलती जाएगी हवा का डायरेक्शन अलग अलग दिखेगा और हवा की स्पीड ज़्यादा होगी, तो ये सिस्टम फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए हवा अगर लो रहेगी इस पूरे वर्टिकल लेयर में तो साइक्लोन बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। तो ये इसे हिंदी में पवन कतरनी कहा जाता है। पवन कतरनी यानी कि जो इस तरह से सिस्टम उठ रहा है ऊपर की तरफ और बीच में उसको कोई हवा आ रही है और उसको रोक दे रही है, ब्रेक कर दे रही है, इस तरह से काट दे रही है, तो ये होता है वर्टिकल विंड शेयर। वर्टिकल विंड शेयर लो होना यानी कम होना बहुत ज़रूरी है, पवन कतरनी का कम होना ज़रूरी है, तब कोई साइक्लोन बनता है। और क्योंकि साइक्लोन बनने में डाउट जो था वो इसलिए था क्योंकि इस समय मॉनसून यहाँ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। जीएफएस और ईसीएमडब्ल्यूएफ दोनों मॉडल, चाहे ग्लोबल फोकास सिस्टम का मॉडल हो या ईसीएमडब्ल्यूएफ का, सारे मॉडल अब इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सिस्टम साइक्लोन बनेगा 25 मई को कल, और उसके बाद ये 26 और 27 मई के बीच में यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा और जो पश्चिम बंगाल का रीजन है और बांग्लादेश का क्षेत्र है, यहाँ से ये आगे भारत और बांग्लादेश के ज़मीनी भागों की तरफ प्रवेश करेगा। और इस दौरान ये सिस्टम पूर्वोत्तर भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और साथ में इससे सटे हुए जो पूर्वी भारत के रीजन है और मध्य भारत में ओडिशा का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से हैं, इन भागों में जो गतिविधियां हैं बारिश की वो थोड़ा सा इन्हेंस कर जाएंगी। एक चेंज उत्तर भारत में इसके चलते आया है कि उत्तर भारत के पश्चिमी और मैदानी क्षेत्रों पर जो गर्मी पड़ रही थी, यहाँ पर आप देखें तो थोड़ा सा चेंज इसलिए है क्योंकि इसके चलते हवा यहाँ पर पूर्वी दिशा से आने लगी है। इससे पहले आपने देखा था कि हवा पश्चिमी दिशा से इन भागों में चल रही थी, और पश्चिमी दिशा से हवा अगर चलेगी तो बाड़मेर में 49 डिग्री जो पारा कल रहा है, ये पारा आज और कल में 50 डिग्री भी पार कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि तापमान अपने रिकॉर्ड तोड़ता या लोगों को जलाना शुरू करता है, उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी राहत आ गई है। और थोड़ा सा राहत आप देख सकते हैं, थोड़ी सी राहत अरब सागर से आने वाली हवाओं के ज़रिए भी यहाँ पर मिलेगी। लेकिन टेम्परेचर 1-2 डिग्री 3 डिग्री कई जगहों पर यहाँ पर कम होगा। पंजाब में, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्र में, राजस्थान के कई उत्तरी ज़िलों में, साथ ही साथ गुजरात में भी। लेकिन इसके बाद उमस बढ़ जाएगी क्योंकि हवा में नमी आ रही है। पहले ड्राई विंड्स आ रही थी, नमी हवा में जैसे ही बढ़ेगी लोगों का जो फील फैक्टर है गर्मी को लेकर के वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो परेशानियां भी इस गर्मी के कम होने से नहीं कम होंगी या टेम्परेचर को कम होने से बहुत ज़्यादा कम नहीं होंगी, लेकिन डेफिनेटली वो जो जला देने वाली गर्मी थी उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। फिर भी आपको हीट वेव की जो परिस्थिति है या हीट वेव के साथ साथ उमस अधिक होने की परिस्थिति है उसमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो कई बार डिहाइड्रेशन होता है, पानी शरीर से ज़्यादा निकल जाता है पसीने के रूप में, तो ऐसे में शरीर के सामने स्वास्थ्य संबंधी कई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। और ख़ासतौर पर जो लोग आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, बाहर काम कर रहे हैं, मजदूर भाई हैं, खेतिहर मजदूर हैं, किसान भाई हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी पीते रहें समय समय पर और बदन को पूरा ढक कर रखें ताकि हीट स्ट्रोक और हीट वेव के प्रकोप से, और वो भी हाई ह्यूमिडिटी की परिस्थिति में, वो अपने आप को सेव कर सकें, बचा सकें। और बारिश की जहाँ तक बात है तो बारिश की स्थिति भी देख लेते हैं एक बार कि क्या संभावना नज़र आ रही है अगले 10 दिनों के दौरान। ये देखिए, साइक्लोन जब बनेगा तो ये 27 मई को यानी
सोमवार के दिन ज़्यादातर मॉडल इसके इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से लैंडफॉल कर सकता है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच से। और जब ये लैंडफॉल करेगा उस दौरान इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो सीवियर साइक्लोन या वेरी सीवियर साइक्लोन की हो सकती है, यानी भीषण या अति भीषण चक्रवाती तूफान की इसकी इंटेंसिटी हो सकती है। और अगर अति भीषण चक्रवाती तूफान की इंटेंसिटी में लैंडफॉल करेगा तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता और दीघा समेत जो दक्षिणी तटीय शहर हैं, साथ ही साथ बांग्लादेश के तमाम हिस्सों में 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा लेकर के आएगा। और उस हवा में निश्चित तौर पर इतनी पोटेंशियल होगी कि ये यहाँ पर तमाम जगहों पर तबाही मचा सकती है। और सिर्फ हवा नहीं आती, तूफान के साथ बारिश भी आती है। तो बारिश, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म सब कुछ होगा। तो ऐसे में 27 मई के पहले से ही, मैं कहूँगा कि 26 मई से ही लेकर कम से कम अगले 3-4 दिन यहाँ पर तमाम इलाकों में चुनौती काफ़ी बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में बढ़ जाएगी। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश होगी। उसके बाद रिकर्व करेगा तो भी तमाम जगहों पर बारिश होगी। और बाकी जगहों को कितनी राहत दे पाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि उत्तर भारत के जो मैदानी हिस्से हैं, दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और गुजरात, या फिर इधर राजस्थान और उत्तर प्रदेश, तो इन सभी क्षेत्रों में जो हवा के रूप में राहत मिल गई है, लगभग वही राहत उस समय भी जारी रहेगी जब ये लैंडफॉल करेगा। बहुत ज़्यादा होगा तो उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी रीजन में और तराई वाले क्षेत्रों में और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। हिमाचल में भी थोड़ी बहुत वर्षा इसके चलते बढ़ सकती है। और साथ ही साथ ये जो रीजन आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन भागों में इस गर्मी के बीच में, बढ़े हुए तापमान के बीच में, जब ये नमी यहाँ से इधर से आएगी या अरब सागर से आएगी तो यहाँ पर कुछ गर्जना वाले बादल लोकल लेवल पर डेवलप हो सकते हैं। ये पैच नहीं होगा जो इसके साथ चल रहा है। इसके साथ का जो क्लाउड बैंड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड को बारिश देगा, बिहार के रीजन को बारिश देगा और गंगेय पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों और उपहिमालयी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों को बारिश देगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की बात जहां तक है तो यहां पर इसके लैंडफॉल करने के 1-2 दिन बाद ही मॉनसून के पहुंचने का समय हो जाएगा, यानी 30 और 31 मई के आसपास इसका लैंडफॉल संभावित है। तो जब यहाँ पर मॉनसून के आने की संभावना दिख रही है तो ये अगले 10 दिनों का प्रोजेक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के तमाम इलाकों में मॉनसून की शुरुआत ठीक ठाक हो सकती है। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल होगा भारत के उस रीजन के लिए भी जहां पर अभी 48 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया जा रहा है, बाड़मेर। क्योंकि अगर समय पर मानसून का केरल में अराइवल होता है और समय पर अराइवल के साथ मानसून की शुरुआत अच्छी होती है तो देश के बाकी जगहों पर लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि अब मानसून आ गया है और अब कुछ समय बाद ही सही, इंतज़ार अभी लंबा सही, लेकिन बरसात होगी तो राहत मिलने की उम्मीदें मॉनसून की खबरों में ही है अभी फ़िलहाल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, और बाकी कोई राहत दिख नहीं रही है इस ऑनगोइंग हीट वेव और डिस्कम्फर्ट से। हाँ, सुबह और शाम के समय थोड़ी सी राहत इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जो जलाने वाली गर्मी थी 48 डिग्री, 45, 46, 47 डिग्री तापमान की, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, और फ़र्क आएगा तो इस हवा के चलते, और ये हवा सुबह के समय और शाम के समय या रात के समय के मौसम को थोड़ा सा बेहतर कर देगी। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतनी ही जानकारी, और अलर्ट करता रहूँगा आपको। चलते चलते आपसे यही निवेदन करूँगा कि चाहे वो तूफ़ान की बारिश हो या हीट वेव कंडीशन हो या मानसून का आना हो, ये तीनों ही परिस्थितियाँ देश के लिए अभी चुनौती रहेंगी। तो जिन जिन जगहों पर चुनौतीपूर्ण मौसम है वहाँ पर आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि मानसून का शुरुआती समय कई जगहों पर काफ़ी मुश्किलें पैदा कर देता है। उसकी वजह ये है कि लगातार 2-3 दिन अगर लगातार बारिश होती जाती है मॉडरेट टू हैवी, तो उसके चलते लोकल लेवल पर फ्लडिंग या वाटर लॉगिंग की समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि सीवेज जो पानी को बाहर निकालने का सिस्टम है वो उतना क्लियर उस समय तक नहीं रहता है। तो शुरुआती बाढ़ का संकट भी कई जगहों पर रहता है। बने रहिएगा लगातार किसान तक चैनल के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।